नमस्कार मित्रों, एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा लेख उन सभी शिक्षकों के लिए समर्पित है जो हमारे घर परिवार, समाज एवं देश को सुदृढ़ बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। कहा जाता है सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं। हमारे जीवन की शुरुआत माँ रूपी गुरु से होती है। माता पिता, घर परिवार एवं आस पड़ोस, इन सब के माध्यम से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती रहती है और जिनसे हम सीखते हैं वही गुरु कहलाते हैं। समाज का वह वर्ग जो हमारे किए गए कार्यों में त्रुटियां या कमियां निकालें वह भी गुरु ही कहलाते हैं, क्योंकि इन त्रुटियों या कमियों की वजह से ही हम नित्य नए सीख की ओर बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम उन शिक्षकों एवं गुरुओं की जो हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय निकालकर स्कूल एवं कॉलेज में प्रयत्नशील रहते हैं। ज्ञान, जानकारी और समृद्धि के वास्तविक धारक हमारे शिक्षक ही हैं, जिसका इस्तेमाल कर वह हमारे जीवन के लिए हमें विकसित एवं तैयार करते हैं। भारत में प्राचीन समय से ही गुरु व शिक्षक परंपरा चली आ रही है। गुरुओं की महिमा का चित्रण हमें ग्रंथों में भी मिलता है। कबीर दास जी द्वारा लिखी गई पंक्ति, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये पंक्तियाँ जीवन में गुरु के महत्व को बखूबी दर्शाती हैं। भारत में हर साल 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी स्मृति में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अतः विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में मनाया जाता है। जब डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ छात्र व मित्र उनके पास पहुँचे और उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें अपना जन्मदिन मनाने की अनुमति दें। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे जन्मदिन को अलग से मनाने के बजाय इस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो यह मेरे लिए गौरवपूर्ण सौभाग्य होगा। तब से उनकी जयंती अर्थात 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को मद्रास प्रेसिडेंसी में तिरुतनी नामक ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी थे और माँ सीताम्मा थीं। इनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण थे जिनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। इस कारण से राधाकृष्णन को बचपन से ही ज़्यादा सुख सुविधा नहीं मिली। डॉक्टर राधाकृष्णन का बचपन तिरुतनी गांव में ही व्यतीत हुआ। वहीं से इन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ की। आगे की शिक्षा के लिए क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में दाखिला करा दिया। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वर्ष 1900 में वे लूल के कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से आगे की शिक्षा पूरी की। राधाकृष्णन जी शुरू से ही एक मेधावी छात्र थे, इसलिए इनको अपने पूरे जीवन शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप मिलती रही। राधाकृष्णन जी शिक्षा को सबसे अधिक महत्व देते थे। शिक्षा के प्रति उनका रुझान उन्हें एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान किया। हमेशा कुछ नया सीखने एवं पढ़ने के लिए आतुर रहते थे। यही कारण था कि वो इतने ज्ञानी एवं विद्वान पुरुष रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन की शादी 1904 में अपनी दूर की चचेरी बहन शिवा कमू से हुई थी, जिनसे उन्हें 5 बेटी एवं एक बेटा हुआ। इनके बेटे का नाम सर्वपल्ली गोपाल है, जो भारत के महान इतिहासकारक थे। भारतीय क्रिकेट टीम के महान खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण इन्हीं के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम से पहले सर्वपल्ली का संबोधन उन्हें विरासत में मिला था। राधाकृष्णन के पूर्वज सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे। 18वीं शताब्दी के मध्य में वे तिरुतनी गांव में बस गए, लेकिन उनके पूर्वज चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनके जन्मस्थल के गांव का बोध भी सदैव रहना चाहिए। इसी कारण सभी परिजन अपने नाम के पूर्व सर्वपल्ली धारण करने लगे थे। डॉक्टर राधाकृष्णन के करियर की शुरुआत 1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के अध्यापक के रूप में हुई थी। सन 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चुना गया। तत्पश्चात वे इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक के रूप में भी काम किए। ये अध्यापन कार्य करते हुए कई विश्वविद्यालयों के कुलपति भी बने।
डॉक्टर राधाकृष्णन विवेकानंद एवं वीर सावरकर को अपना आदर्श मानते थे। इनके बारे में इन्होंने गहन अध्ययन किया था। इन्होंने अपने लेखों, भाषणों के माध्यम से समूचे विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराने का प्रयास किया। डॉक्टर राधाकृष्णन को एक दार्शनिक की भी उपाधि मिली थी। अपने सफल अकादमिक कैरियर के बाद इन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा। 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक ये देश के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे और 13 मई 1962 को ही वे देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इनका कार्यकाल काफ़ी चुनौतियों से भरा था, जहां एक ओर भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए, वहीं दूसरी ओर भारत के 2 प्रधानमंत्रियों पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं लाल बहादुर शास्त्री का देहांत भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन के राजनीतिक सफर में भी उनके कार्य एवं व्यवहार की बेहद प्रशंसा होती थी। 1967 के गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने देश को संबोधित करते हुए यह स्पष्ट किया था कि वह अब किसी भी सत्र के लिए राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेंगे। बतौर राष्ट्रपति ये उनका आखिरी भाषण रहा। 1967 में राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद मद्रास में जाकर रहने लगे। डॉक्टर राधाकृष्णन जी को शिक्षा एवं राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए सन 1954 में सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया एवं 1962 से राधाकृष्णन जी के सम्मान में उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन शास्त्र एवं धर्म के ऊपर अनेक किताबें भी लिखीं, जैसे गौतम बुद्धा, जीवन और दर्शन, धर्म और समाज, भारत और विश्व, इंडियन फिलॉसफी आदि। डॉक्टर राधाकृष्णन पटुवक्ता थे। इनके व्याख्यानों से पूरी दुनिया के लोग प्रभावित थे। इन्होंने अपने जीवन के 40 वर्षों तक एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया। इन्हें एक आदर्श शिक्षक के रूप में हमेशा याद किया जाता है। 17 अप्रैल 1975 को लंबी बीमारी के बाद इस महापुरुष का निधन हो गया। राधाकृष्णन के मरणोपरांत उन्हें 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले यह प्रथम गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे। मित्रों, आज का हमारा लेख यहीं से समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ शिक्षक दिवस से जुड़ी जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। धन्यवाद मित्रों।